प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। सेवा किस प्रकार से की जा सकती है? मनः शक्ति से की जा सकती है। कैसे? मैं बताऊं। दुखी की बात सुन लेना। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, कोई पड़ोसी किसी अपने परिवार से परेशान है और उसे कहीं रास्ता नहीं मिलता है, उसकी अगर आप दो बातें सुन लोगे तो आप मनः शक्ति से उसकी सेवा करोगे। ठीक है? मनः शक्ति सेवा का एक प्रकार है। जैसे पड़ोसी है, पड़ोसी की कोई एक ऐसी व्यक्ति जो बहुत त्रस्त है अपने परिवार से और उसकी कोई सुनने वाला नहीं, कभी 2 मिनट बैठकर उसका हाल चाल ले लिया जाए और उसकी सुन ली जाए, उसे सुनकर उसे आश्वासन दे दिया जाए कि आप भगवान का जप करो, आप नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इतनी सलाह भी उसको मिल जाएगी और कभी उसने नाम जप किया, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। आपकी मनः शक्ति की सेवा सफल है। अगर प्रार्थना शक्ति दूसरी सेवा, यदि आपने किसी व्यक्ति की करुण पुकार सुनकर या उसकी किसी व्यक्ति की दुख दर्द भरी पुकार सुनकर अगर आपने एक बार सद्भाव भरे हृदय से परमात्मा को ये प्रार्थना कर ली कि भगवान इसके दुख को दूर करना, ये आपकी प्रार्थना शक्ति की सेवा हो गई। अगर वो सफल हो गई, आपके ये सद्भाव शक्ति की सेवा भी सबसे उत्तम सेवाओं में से आती है। मुझे मैया का एक प्रसंग याद आता है, मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँ कि एक बार मैया जी ने ऐसा किसी से कहा था कि आप भावों से भी किसी की सेवा कर सकते हो। किसी ने पूछा कैसे? और अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर अगर हम उसे मदद नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं तो हम सुनकर क्या करें? ऐसा क्योंकि मैया जी ने भी ये भाव शक्ति की सेवा का कहा था, तो हम ये सुनकर किसी को क्या करें जिसका दुखड़ा हम दूर ही नहीं कर सकते। तो मैया जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और आप खड़े दूर रहकर उस व्यक्ति के लिए, या 2 व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति मार खाता है और आप उसमें प्रसन्न होते हैं और ताली बजाते हैं। आप कहते हैं वाह बहुत अच्छा, मारो मारो मारो। वो नहीं सुन रहा है कि आपने कहा मारो, आप दूर हो। पर यदि आपने भाव से भी उसे सोचा कि मारो, बराबर इसको तो पढ़नी चाहिए, वो आपके भाव भी उस तक पहुंचकर उसे मारने पर प्रेरित करते। आपका कर्म बंधन यहाँ तैयार होता है। आपकी अपनी भाव शक्ति का ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है। और यदि कोई 2 व्यक्ति लड़ाई करते और आप कहते हैं अरे छोड़ देना बेचारे को, हे भगवान उसको बचाए, अरे बाप रे इनका जल्दी झगड़ा पूरा हो, भाव शक्ति से आपने उसकी परम सेवा कर ली झगड़ा निपटाने में। भाव शक्ति, मनः शक्ति, प्रार्थना शक्ति, इसको हम भाव शक्ति में शामिल कर सकते हैं। आप एक ईश्वर से प्रार्थना करते, एक आप अपने अंतर मन से ही सोचते हैं भगवान इनका झगड़ा निपट जाए तो अच्छा। किसी का एक्सीडेंट हो गया है और कोई व्यक्ति रास्ते के किनारे पर पड़ा है और आप ये कहते हैं देखो सारे अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा बंधन में पड़ोगे। किसी दिन आप एक्सीडेंट में पड़ोगे, दुनिया आपके लिए कहेगी कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। जो कुछ भी आपसे मदद हो सकती है कीजिए। उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, दुर्घटनाग्रस्त है, उसकी मदद करनी, उसे पानी पिलाना, उसे औषधि देना, उसे हॉस्पिटल ले जाना शारीरिक सेवा में आ जाता है। कर सकते हैं आप जरूर करें। अगर बहुत सारे लोग हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भाव से अपने सद्भाव प्रेषित करें उसके पास, हे भगवान इसे जल्दी ठीक कर देना। आपकी ये सेवा भी काउंटेबल है, काउंटिंग में आती है और आपकी भाव शक्ति की सेवा पहुंचती है। कितने ही दूर बैठकर किसी के लिए आप प्रार्थना करते, वो प्रार्थनाएं सफल कैसे होती है? भाव शक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां आप कर सकते हैं वहां पर भी आप भाव के द्वारा कह दो बाबा कर ले, नहीं। अगर आप समर्थ हैं और आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए।
दीन दुखी दरिद्र की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने बराबर है। गुरुजनों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के तुल्य है। धर्म की सेवा करना परमात्मा की साक्षात सेवा करने के बराबर है। सेवा सबसे मुख्य है, ये कमिटमेंट है, धर्म के प्रति कमिटमेंट है, परमात्मा के प्रति कमिटमेंट है, आपका अपने कल्याण के प्रति कमिटमेंट जरूर होना चाहिए एक व्यक्ति को। आगे बढ़ते, वाणी की सेवा, वाक सेवा वो कैसे होती है? एक शिक्षक, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा होता है जो साव ठोठ है, अभण, अरे साव आखा क्लास में सौથી खराब नंबर थी पास थतो होय ने एवा स्टूडेंट ने पण जो शिक्षक वाक शक्ति की सेवा करे कि बेटा तुम कर सकते हो, बेटा तुम पास होगे, वही व्यक्ति आप सबसे आखिरी में होगा, सबसे अव्वल नंबर से पास होगा। ये शिक्षक की सेवा है। ठीक, आप हमारे पास आते हो, अपने दुखड़े सुनाते हो, हम शुभकामना करते में हमारी भाव सेवा है। हम आपको कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, इस मंत्र का जप करो, ये हमारी वाणी की सेवा है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं या शुभकामना करते हैं, ये हमारे मन शक्ति की सेवा है कि हम सुनते हैं, आपको सुनते, वो हमारे मन शक्ति की सेवा है। आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भाव शक्ति की सेवा है। आपके लिए शुभकामना करते हैं, हमारे प्रार्थना शक्ति की सेवा है। और हम जो आपको दो वचन सुनाते हैं, हमारे वाक शक्ति की सेवा है। ठीक है, हमारी वाणी से या संतों की वाणी से आप जब निराशा आशावादी बनते हैं, जब भयभीत व्यक्ति निर्भय बनता है, आपकी वाक शक्ति की सेवा काम में लगती है। आप वाणी के द्वारा किसी को ढाढ़स बंधा सकते हैं, वाणी के द्वारा किसी को साहस दे सकते हैं, वाणी के द्वारा किसी को आशावादी बना सकते हैं, वाणी के द्वारा आप किसी गिरे हुए को उठा सकते हैं। आप वाणी के द्वारा सेवा करिए, आपके इर्द गिर्द ही ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, सेवा करिए। मैंने सुबह बताया था डॉक्टर इलाज करता है दो व्यक्ति का, और एक व्यक्ति जल्दी ठीक होती है, दूसरी व्यक्ति नहीं होती है। जिसको अपने घर से स्नेह प्राप्त होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। वाक शक्ति, माँ कुछ नहीं, चिंता मत कर, मैं हूं ना, दो ही शब्द, मैं हूं ना। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, जितना भी ऑपरेशन का खर्चा आएगा अपन करेंगे, चिंता मत कर, हम है ना। उस पत्नी उस पति के चित्त में बल रहता है, वाक शक्ति, वाणी की सेवा। और जो है बोले कि आटलो બધો खर्चो थियो हजी करवानो, उसका साहस, मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपने उसके मनोबल को छीनने का सबसे बड़ा दुस्साहस कर लिया। तो आप वाक शक्ति के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। हमारी गौशाला में एक गाय थी, गाय है थी नहीं है, अब गाय बड़ा अच्छा खाती पीती, वो एक ही गाय थी जो खाती पीती नहीं है ना, मुंह फेर देती थी। अभी भी गौशाला वालों को पता है। वो बेचारा जो गौशाला वाला है इतना परेशान, यह हम आपको घटित घटना बताते, वो दलिया देवे तो ना खावे, घास देवे तो ना खावे, जो कुछ देवे। तो जब ये कुछ साल पहले इतनी मोटी और इतनी तगड़ी थी, अब एक साल के बाद ऐसे दुबली दुबली हो गई। तो हम जब भी गौशाला जाते हैं तो सबका ज़रूर देखते हैं कि कौन कैसा दुबला हुआ, मोटा हुआ, सब ठीक ठाक है, शक्ल सूरत ठीक है कि नहीं। देखने से पता लगता है कि कौन बीमार है, किसको क्या हुआ है। तो खैर बीमार नहीं होती, पर एक ऐसी जो थी, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये इतनी दुबली हो गई है, हड्डियाँ दिख रही इसकी, खिलाता पिलाता नहीं, ऐसा करके मैंने उसको थोड़ा डांट लगा दी। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये है ना कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी दो ये खाती नहीं। तो मैंने कहा कि खाती नहीं तो इसे जो पसंद है वो खिलाओ। बोले इसे कुछ पसंद ही नहीं है, घास डालो घास नहीं खाती, दलिया डालो दलिया नहीं खाती। हम बहुत कुछ कोशिश करके देखी। मैं उसके पास खड़े उसके सिर पर हाथ घुमाया, मैंने कहा तुझे क्या हुआ है, कोई दिक्कत? ये इतना खिला रहे हैं, तू खा नहीं रही, इनको भी तो दुख होता है और मुझे भी, खाए बिना तो कैसे चलेगा, खाना। ऐसा क्या करती? ऐसे ही 2 मिनट ऐसे ही चलते चलते ना बात करते। मैंने उसको पूछा कि तूने इसको खिलाया, क्या तूने इसको प्रेम खिलाया? वक्त होता है चारा डाल देता है, वक्त होता है
वाड़े में डाल देता है। वक्त होता है अपने आप खड़ी हो जाती है, वक्त होता है दलिया डाल देता है। क्या तूने उससे प्रेम खिलाया? तो मेरे सामने देख रहा, वो क्या होता है? मतलब प्रेम कोई खाने की चीज होती है? मैंने उसको कहा तूने उसको स्नेह खिलाया? बोले ऐसा तो कोई आइटम मेरे पास नहीं आई है। हाँ मतलब वही कि मतलब कोई कंपनी का नाम बता रहे या कुछ ऐसे, कि मैंने ये कहना चाहिए था कि तूने उसको स्नेह दिया। मैंने उसको बोला स्नेह खिलाया। तो उसने बोला वो क्या होता है, कुछ आता है क्या? मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा जो आपने भेजा हो। अरे मैंने कहा पगले, क्या इसको तूने सहलाया, इसको तूने प्रेम दिया? जब वो नहीं खा रही तो तू उसे पूछ कि तू क्या करके खाएगी और तू खाया कर। मैंने कुछ नहीं किया, अपने 15 मिनट उसको दिए। 15 मिनट में मैंने उसको सहलाया, उसको वो किया, सिंग पे हाथ घुमाया, सिर पर हाथ घुमाया। ये मेरी प्रत्यक्ष की घटना है। और उसकी आंखों से टप 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 पानी बह रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ले भाई रोटी ले आ, रोटी खा। क्या खाए? तुम यहाँ रह के और खाओ नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? ला तो दलिया ला। वो दलिया लाया। उसने कहा नहीं खाएगी। मैंने कहा मैंने तेरे को बोला तू ला। मैंने उसे रोटी गुड़ डालकर 10-15 रोटी खिलाई। उसने पहले सूंघी, फिर उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसको सहलाया। उसने एक रोटी खाई, मैंने दोबारा सहलाया, उसने दूसरी रोटी खाई, तीसरी बार सहलाया, तीसरी खाई, चौथी बार सहलाया, चौथी खाई, 15 रोटी खा गई। और उस दिन के बाद से अभी बराबर खाती है और तगड़ी हुई है। ज्वार भी खाती है, दलिया भी खाती है, घास भी खाती है, रोटी भी खाती है। ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का तात्पर्य ये है कि यदि आप पशु पक्षियों से भी स्नेह से बात करते हैं ना, तो वो भी रिस्पॉन्स करते। मनुष्य यदि दुश्मन भी आप स्नेह दोगे ना, परिवर्तित होना होना और होना है। स्नेह दीजिए। आपका स्नेह समाज परिवर्तन करता है, समाज को ताकत देता है। परिवार से बातचीत करिए। परिवार उखड़े उखड़े संबंध सेवा ठीक कर देती है। सेवा से क्या क्या लाभ होते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। हृदय शक्ति, अगर आपके पास हृदय है ना सेवा करने का, तो आप कुछ करें या ना करें, आपका हृदय ही उसको ठीक कर देगा। और आपका हृदय भांप लेगा कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। आपके प्रेमास्पद को, आपके परिवार को, आपके दूर वालों को, नजदीक वालों को हृदय चाहिए। सेवा करने के लिए हृदय चाहिए। यदि आपके पास हृदय है तो आप सबसे बड़े जीते हुए इंसान हैं। आप विश्वास करिए कि यदि आपके पास हृदय है, हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों के आप सम्मान के पात्र होंगे, यदि आपके पास सेवा की भावना है। कुछ लोग, हम जब ट्रेन से आते हैं ना, कुछ कूलियों के पास इतना सामान होता है भरपूर, बेचारे कहीं ठोकर लग जाती है, सारा सामान गिर जाता है। वो जो खड़ा खड़ा उसका सेठ होता है जिसने 100 रुपया दिया है, गालियां निकालता है उसको। ये नहीं होता उससे कि उसको उठा के थोड़ी मदद करे, तेरा ही सामान। 4 इंसान नवयुवक खड़े खड़े दांत निकाल रहे होते, पर किसी नवयुवक को ये नहीं होता कि उस कूली की मदद करते। हम कभी कभी रस्तों में देखते ओवरलोड इसमें माल सामान के रिक्शे भरे पड़े होते हैं और डिब्बियां डिब्बियां भरी पड़ी होती है। एक खड्डा आता है, सारी डिब्बियां सारे रास्ते पर फैल जाती है। हर गाड़ी उनके ऊपर से चलाकर चला जाता है। जो भी कटेगा उस गरीब इंसान के पेट पर लात मार के कटेगा, उसकी पगार से कटेगा। हम उतरते, हमारे साथ जितने लोग उतरते हैं, हम उनसे कहते हैं सब बिनकर इस व्यक्ति को दो। उस समय उस व्यक्ति के चित्त में जो प्रेम और स्नेह उमड़ता है, उसके आगे शायद भगवान के आशीर्वाद भी छोटे हो जाते हैं जब आप किसकी सहायता करते हैं। करके देखिएगा कभी। हम तो करते हैं तो मुझे अनुभव है इस बात का। जवान हैं आप, शारीरिक शक्ति आपके पास है, फिर भी आप खड़े खड़े देखते हैं और वो बेचारा अकेला अकेला परेशान हो रहे हैं। हमारा क्या, हमारा क्या? तो जब कभी आप भी परेशान होंगे ना, लोग कहेंगे हमारा क्या, तब आप कितना अकेलापन महसूस करोगे। इसीलिए सहायता करो। शारीरिक सेवा है ये, हृदय चाहिए उसके लिए। शारीरिक सेवा करो। बेचारा कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसका कोई सामान गिर गया है, मालिक उससे चिल्लाएगा, आप अगर 2 सामान उठाकर उसे कुली को दे देंगे, क्या घट जाएगा? आप करें, उस मालिक को भी डांट कर करवाएं, आपका सामान है दिखता नहीं, उठाइए, मदद करिए। मुझे यह है कि आपका हृदय उस सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। जहां आवश्यकता है, परमात्मा ने उससे कहीं ज्यादा आपको दिया है, तो आपको भी उसके बच्चों में बांटकर उसका ऋण से ऋण होना चाहिए। ऋण मुक्ति इसी से होती है। उसने देने में कमी नहीं रखी ना, आपको देने में कमी नहीं रखनी चाहिए। जहां आवश्यकता पड़ती है, आप पुकारते हो, वो हाजिर हो जाता है ना। आपने पुकारा नहीं, फिर भी गुरु ने मंत्र देकर आपको इतना बना दिया कि आज आपको रोजी रोटी की कमी नहीं आती। क्या आपने मांगा था? नहीं मांगा था, उन्होंने दिया है। ठीक है, सही है, सही है तो हाथ ऊपर करो। फिर हमें देने में कमी क्यों करनी चाहिए? क्यों कहना चाहिए कि आपको सेवा करनी चाहिए? आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो। वाक शक्ति का कर सकते हो, प्रार्थना शक्ति का कर सकते हो, भाव शक्ति का कर सकते हो, शब्द शक्ति का कर सकते हो, शारीरिक शक्ति का कर सकते हो। जिस किसी का भी आप उपयोग कर सकते हो, करिए। विवेकानंद स्वामी कहते थे, एक बार किसी संत ने अकाल ग्रस्त लोगों के लिए अन्न क्षेत्र चलाया। जब विवेकानंद का समय, उस समय 2 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम पैसों के अभाव में अन्न क्षेत्र नहीं चला सकते और बंद करने का विचार करते हैं। विवेकानंद ने एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था, धन की चिंता मत करो, अगर आप सेवा कर रहे हो ना, तो धन को आसमान से भी बरसना पड़ेगा, बरसेगा। अगर आप सेवा करते हो, मदद करो, सेवा करो, सेवा करो। विवेकानंद ने आगे कहा कि कई लोग सेवा का कार्य इसीलिए आरंभ नहीं करते कि हमें कोई सहायता प्राप्त होगी ना तब हम सेवा करेंगे। वे लोग को कभी भी सहायता प्राप्त नहीं होती, वो धरे के धरे रह जाते। पर जो लोग सेवा आरंभ कर लेते, परमात्मा उसको सहायता भी पहुंचा देता है। ये हमारा भी अनुभव है। तो आप सहायता की चिंता मत करो, खुद पढ़ो। सहायता एक नहीं, 1000 हाथों से अगर ना मिले, हम भगवान को भगवान कहना छोड़ देंगे। तो परमात्मा ऐसा, आप सेवा। भगवान कृष्ण ने वाक शक्ति की सेवा की है ना। अर्जुन को वाक शक्ति के द्वारा मोटिवेशन दिया है, वाक शक्ति के द्वारा उसमें प्राण का संचार किया है, वाक शक्ति के द्वारा उन्होंने उसको खड़ा किया है, और शारीरिक शक्ति के द्वारा सारथी बनने की सेवा की। कितना छोटा काम है सारथी बनना, ड्राइवर बनना ही तो हुआ। आज का ड्राइवर तब का सारथी, अर्जुन का ड्राइवर बने हैं। ऐसे भयातुर व्यक्ति के लिए जब धर्म युद्ध होता है, तब सारथी बनना भी एक अहम भूमिका होती है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। वाक शक्ति, प्रार्थना शक्ति, भाव शक्ति, हृदय शक्ति से सेवा, शब्द शक्ति से सेवा उससे उत्तम होती है कि परम सेवा। परम सेवा वो होती है जिस सेवा के चलते आप इहलोक को सुखी और परलोक को सुखी कर सकते। आज तो मुक्ति का आनंद, आज धन सुख वैभव का आनंद भुगतते, और बाद में आप परलोक जाने के बाद भी आप बंधन से मुक्ति को प्राप्त करते। वो परम सेवा जो गीता ने आपको दी है, वो परमात्मा कृष्ण ने आपकी परम सेवा करी। वाक शक्ति की सेवा मैंने बताई, कोई निराश हो उसे आप वाणी के द्वारा बल दो। यदि कोई भयातुर है, आप आजकल तो सेवा करने के कितने सारे जरिए फॉरवर्ड कर दो, सत्संग, किसी को सत्संग के द्वार पर पहुंचा दो, किसी को, बाकी का काम तो भगवान करता रहेगा, आप इतना काम तो करिए।
किसी को सत्संग के 2 वचन फॉरवर्ड कर देते हैं, ये भी हमारी सेवा में आता है। आता है, आता है कि नहीं आता है? परम सेवा। कोई असहाय है, उसे सहायता दे दो, सेवा है। परम सेवा जैसे गीता है, वैसे आप लोग भी जहां जहां हो वहां वहां प्रभु मैं तेरा पत्रिका बांट सकते हो। जहां हो वहां अपने अपने स्कूल में बच्चों से गीता के श्लोकों का पठन करवा सकते हो। ये परम सेवा है। यदि आप सेवा में अपना समय देते हो तो परमात्मा अपना समय आपको देने के लिए बाध्य होता है। करिए, क्या कर सकते हैं आप, जरूर करना चाहिए।